जिनने कांग्रेस ने सुई से लेके और जहां तक बनाए वो बेईमान हो गई। कट्टर ईमानदार हैं तो मुझे आप ये बता दीजिए, आप जेल क्यों काट के आए? कहाँ काम है बताइए आप? गड्ढे हैं सड़कों में या सड़क गड्ढों में है? ये है आपको पता है उसकी खांसी सही हो गई, लेकिन दिल्ली राजधानी में सबको खांसी कर दी उन्होंने। दिल्ली वालों ने तो केवल एक ही बेटा पैदा करा है, वो है केवल केजरीवाल। और तो कोई बेटा ही पैदा नहीं हुए, किसी माँ ने कोई बेटा ही नहीं जन्मा। और वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ, मेरे यहाँ सफाई कर्मचारियों का दुख दर्द है। और कभी केजरीवाल को अगर समय मिले या तो मेरे पास आ जाए या मुझे बुला ले। परिवर्तन तय है। मोहल्ला क्लिनिक की बात पूरा जान दीजिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मोहल्ला क्लिनिक में, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। दिल्ली में चुनाव का माहौल बन चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी। लेकिन दिल्ली का माहौल बदल रहा है। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि दिल्ली में बदलाव हो, दिल्ली में दूसरी सरकार आए और दिल्ली वालों के लिए काम हो। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में अब बदलाव की जरूरत है? दिल्ली में बदलाव की चर्चा नजर आ रही है आपको, चारों तरफ नजर आ रही है। घोटाले वाली सरकार, जिनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, ईमानदार वो कहला रहे हैं अपने आप को, जिनने कांग्रेस ने सुई से लेके और जहां तक बनाए वो बेईमान हो गई। और जो ईमानदार समझते थे 11 साल की सरकार में क्या मिला दिल्ली वालों को? आज दिल्ली अगर नहीं जागेगी तो ये दिल्ली को लूट के दोनों जने खा जाएंगे। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों साफ कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और दिल्ली वालों के लिए काम करता हूं। कट्टर ईमानदार हैं तो मुझे आप ये बता दीजिए, आप जेल क्यों काट के आए? जेल में क्यों बंद हुए? आप वहां से जेल से शर्त रख के निकले, हरियाणा को हराने के लिए 90 सीटों पे अपने आदमी खड़े करे इन्होंने, कांग्रेस को हराने के लिए। तो कट्टर कहां से हो गए है जी? कांग्रेस को धोखा दिया इन्होंने, दिल्ली में भी धोखा दिया और वहां पे भी धोखा दिया। गठबंधन करके दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट डलवाई इन्होंने। दिल्ली वालों के लिए हमने बहुत काम किया है, नाले बनवा दिए, सड़क बनवा दिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक। बिल्कुल इतने काम करे हैं, इतना मच्छर है दिल्ली के अंदर आज देखने से नहीं। नालों में पानी गंदगी भरी पड़ी है, रोडों पे कीचड़ और कूड़े तैयार हैं। कहाँ काम है बताइए आप? गड्ढे हैं सड़कों में या सड़क गड्ढों में है? ये है। शीला दीक्षित ने हमारे कितने पुल बनाए थे, कोई इतिहास बताइए? कितने स्कूल बनाए थे? कितनी सरकार के अंदर अपनी काम करा उन्होंने? 15 साल के अंदर दिल्ली को एक पैलेस बना दिया था, जो नाम होता था हाँ दिल्ली राजधानी है। आज राजधानी का इन्होंने जो जनाजा निकाला है वो क्या है? ये केजरीवाल की ही मेहरबानी है। ये चोर हैं, इन्होंने मुसलमानों को साथ में क्या करा आपको पता है? इस बार जो है दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को गद्दी से उतार देंगे। बिल्कुल उतारेंगे। ये उस टाइम पे एक हवा चलाई थी इनने, बच्चे फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। कहाँ पानी फ्री है? काला पानी आ रहा है, नालों का पानी पिला रहा है लोगों को, गंदगी फैल रही है, प्रदूषण फैल रहा है, खांसियां हो रही है लोग बागों को। आपको पता है उसकी खांसी सही हो गई, लेकिन दिल्ली राजधानी में सबको खांसी कर दी उन्होंने। ये कम बातें हैं क्या? खांसी बढ़ गई, अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है या फिर सीएम बनाएंगे आप लोग? ना परिवर्तन तय है, परिवर्तन तय है बिल्कुल। दिल्ली में देश के सीएम देवेंद्र यादव और सेंटर में राहुल गांधी, तय है बिल्कुल एकदम परिवर्तन। वोट बनाए कि कांग्रेस की सरकार? मैं भी जनता हूँ, मैं जनता हूँ। जनता ने मूड बना लिया है। इन लोगों ने देखो नौजवानों का रोजगार छीन लिया, शिक्षा का बुरा हाल है, एजुकेशन इतनी हाई लेवल पे हो, महंगाई हो गई है, महंगाई एकदम चरम पे है। तो बताइए क्या बोलेंगे? झूठ फरेब जनता कब तक? ये जनता जो पहले बेचारी अनपढ़ थी ना, अब अनपढ़ नहीं है, सब समझती है जनता, पढ़ी लिखी जनता है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली वालों के लिए ही काम करता हूं। तो आपके लिए काम? हाँ, दिल्ली वालों ने तो केवल एक ही बेटा पैदा करा है, वो है केवल केजरीवाल। और तो कोई बेटा ही पैदा नहीं हुए, किसी माँ ने कोई बेटा ही नहीं जन्मा, केवल एक ही बेटा दिया। जिनके भी है ना, केवल केजरीवाल ही बेटा पैदा हुए, और कोई हुए ही नहीं है बेटा। तो ये जो केजरीवाल जो है ये झूठा आदमी है, ये झूठ फरेब बोलता है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये हमारे जो है ये सड़क जो सफाई कर्मचारी है ना, उनके बीच आया था सबसे पहले।
अगर आपको याद हो, उनको भी धोखा दिया है। और कैसे धोखा दिया है मैं बता देता हूँ आपको। आप बताइए उनका जो है रोजगार में क्या हालात है। सबसे ज्यादा शोषण है तो सफाई कर्मचारियों का है आज के टाइम में भी। जो उनका जो एक रिक्रूटमेंट का तरीका है वो गलत है। बात बताइए, एमसीडी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत वादे किए थे। कहा जा रहा था कि एमसीडी में अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है बहुत सारे बदलाव कर देंगे, जो गड्ढे हैं सड़क है वो बनवा देंगे। तो ये सब विकास दिखा आपको? मेरे ख्याल से सेकंड टाइम या थर्ड टाइम चेयरमैन बदल चुका है एमसीडी का, है जो बदले, मेयर जो बदले हैं। तो मुझे वो 5 काम गिनवा दो, कोई भी, केवल 3 ही गिनवा दो। 3 ऐसे कार्य गिनवा दीजिए जो जिसमें बदलाव हुआ हो। अब देखिए पानी का है 20,000 रुपए का बिल मेरा आया हुआ है। मेरा 20,000 का बिल पेंडिंग है, मेरा पड़ा है। अब वो कह रहा है मैं जीत जाऊंगा तो सबको माफ करा दूंगा। अरे तेरा जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो है जमानत पे बाहर है, जमानत पे बाहर है, आप ऑफिस में नहीं जा सकते, आप कोई फाइल को टच नहीं कर सकते। तो आप मुझे बता दीजिए आप कैसे माफ करेंगे। दूसरी बात, जब कोई चीज देने की आती है ना तो ना तो इनको मुस्लिम याद आते और ना इनको कोई दलित सड़काश याद आते। क्योंकि अभी जब जो है इन्होंने आतिशी को चेंज करा, क्या मुस्लिम या दलित कोई सीएम बनने लायक नहीं है इस दिल्ली में? आप बताइए मुझे। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है जाति की राजनीति करते हैं। जाति का राजनीति, वो तो झूठे की राजनीति, फरेबों की राजनीति, वो हर तरह की राजनीति। उनको आतिशी ही क्यों, मतलब सीएम कैंडिडेट केवल आतिशी ही क्यों, कोई मुस्लिम या दलित क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जो है जैसे कास्ट हूँ और वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ। मेरे यहाँ सफाई कर्मचारियों का दुख दर्द है और कभी केजरीवाल को अगर समय मिले या तो मेरे पास आ जाए या मुझे बुला ले। मेरा नाम रणबीर सिंह है, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। गवर्नमेंट की क्या हालात है, क्या अंदर की बात है, हम सब पूछ लीजिए। और केजरीवाल जी अगर उनके पास समय तो डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार। एक इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मोहल्ला क्लिनिक। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या है उनका, यही पता नहीं है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है या वो प्रोजेक्ट है। बात बताइए, कहा जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है शीला दीक्षित की सरकार में ही चल रहा था, डिस्पेंसरी के नाम से, उसी को सिर्फ मॉडिफाई। नो। देखिए मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है? मोहल्ले में क्लिनिक, तो जो ऑलरेडी क्लिनिक है तो वो मोहल्ले में नहीं है, वो मोहल्ले में है ना। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मैं अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। हमारे यहाँ पहले जो है आजकल टेम्परेचर कितना हो जाता है, मोर देन 45, 48, 50 तक भी मैं ये मानता हूँ, ठीक है। आप केजरीवाल साहब से पूछिए कि मोहल्ला क्लिनिक में तो आपने एसी लगा दिया, जो डिस्पेंसरी है, जो ऑलरेडी डिस्पेंसरी है, उनमें क्या सुविधा? आपने कूलर तक नहीं खरीदे हैं, जो पहले कूलर खरीदे जाते थे, ठीक है। तो परचेजिंग के नाम पे 0 और जो वेलफेयर के नाम पे 0। अब मैं केजरीवाल से यही तो मिलना चाहता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, एक बार कि इस बार जो है दिल्ली में परिवर्तन हो, परिवर्तन तय है। मोहल्ला क्लिनिक की बात पूरा हो जान दीजिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मोहल्ला क्लिनिक में, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। नहीं तो आप, मैं चलता हूँ, हमारे जो सेक्रेटरी हैं जो इसके विजिलेंस के हैं या उसके जो है उसके साथ चलते हैं और भ्रष्टाचार वहाँ पे इंक्वायरी कराइए, वहाँ कमेटी गठित करिए, वहाँ पता लगेगा आपको कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। एक बताता हूँ, इन्होंने लैब बनाई थी, इन्होंने भ्रष्टाचार की गिनती तो बहुत बड़ी है, कभी और गिनवाएंगे। लेकिन अभी ये बताइए कि दिल्ली में क्या दिल्ली वाले अब परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, परिवर्तन तय है। जनता देखो 10 साल की एंटी इनकम टैक्स जो है वो झेल रही है, केजरीवाल जी को झेलनी पड़ेगी और जनता परेशान है और ये बिल्कुल परिवर्तन होना तय है। देखिए क्या कहेंगे, परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल होना चाहिए, होने जा रहा है। देखिए आप चल रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी आने वाले वक्त में, आप देखिएगा, बदलाव देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले कहा जाता है कि शीला जी की सरकार बहुत अच्छी थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम बने, दोनों में से क्या डिफरेंस लगता है आपको? किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया? नहीं, आप खुद ही देखिए ना, शीला दीक्षित सरकार में जितने भी हाईवे बने शीला जी ने दिए, कांग्रेस ने दिए, फ्लाईओवर दिए कांग्रेस ने दिए, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? इस दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया कांग्रेस ने। अच्छा। बोला शीला दीक्षित ने। बिजली इस फ्री दिल्ली के इतिहास में सबसे भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा कोई चोर बेईमान कोई पार्टी है या कोई नेता है तो वो आम आदमी पार्टी वाले हैं। केजरीवाल जी ने
एक चेहरा एक शरीफ का चेहरा जो मोख्ता होते जैसे लगाकर इस दिल्ली को लूटा है। आप देखिए जितनी उनकी फौज है, इस दिल्ली की मासूम जनता को उन्होंने किस तरीके से लूटा है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा। आप देख रहे हैं घर, देखिए सामने, उन्होंने अपने घर में सोने का टॉयलेट बनाने वाले लोग, 1-1 करोड़ के पर्दे लगाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो मना करते थे कि हम मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं, मुझे बंगला नहीं, मुझे घर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मफलर बांध के चलूंगा, मैं शर्ट ओपन करके चलूंगा, मैं चप्पल पहन के चलूंगा। वही आदमी करोड़ों के अरबों खरबों के घोटाले के अंदर जेल में जा चुका है, जमानत पर चल रहे हैं। उनका हर एक मंत्री घोटालेबाज है, उनका हर एक विधायक घोटालेबाज है। और आज केजरीवाल इतने परेशान हैं, लोगों का टिकट काट रहे हैं, सिटिंग एमएलए का टिकट काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता जानती है कि ये घोटालेबाज, ये धोखेबाज, ये इनको सबक सिखाना है। दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव जी जो न्याय यात्रा के कप्तान है हमारे, जो लेकर चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप देखना बदलाव लेकर आएंगे हम। दिल्ली की जो भ्रष्टाचारी जो आम आदमी पार्टी ने किया है उसको उजागर जनता के हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक नौजवान जानेगा कि इन्होंने कितना घोटाला किया है। और दिल्ली की जनता पूरा मन, पूरा मूड बना चुकी है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में, हम देवेंद्र यादव के नेतृत्व में इस दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और इस सरकार को वही दिल्ली सजाएंगे जैसे शीला दीक्षित ने सजाई थी दिल्ली। एक बार तस्वीर दिखाइए, पीछे सोने का कोमोड आपको दिख रहा होगा, ये सोने के टॉयलेट अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगा हुआ है और साफ तौर पर इसे चीज का जिक्र है। कांग्रेस जो है लगातार इस चीज को दिखा रही है कि कैसे एक पार्टी के मुखिया यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया किस तरह से जो है अपने घर के अंदर इतनी बड़ी सोने की टॉयलेट लगवा लेते हैं और दिल्ली की जनता त्राहिमाम होती है। बात सोने के टॉयलेट की नहीं है, दिल्ली के जनता का हाल देखो, दिल्ली की जनता कैसी त्राही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की महंगाई, बेरोजगारी की बात अलग है, लेकिन दिल्ली की हालत देखो। जहां पर अपन खड़े हो, आज 53 कंस्टिट्यूएंसी एमएलए कंस्टिट्यूएंसी